नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कक्षा 4 में पर्यावरण का पाठ नंबर 1 में बचपन की यादों के बारे में पढ़ा। आज हम उसी पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए थे, जैसे कि आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं, आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं, आप ननिहाल कब कब जाते हैं, आपके पिताजी और मासी का आपस में क्या रिश्ता है और आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है। इन प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसके आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए, नीचे प्रश्न दिए हैं, पता कीजिए और बताइए कि आपको ये प्रश्न खुद करने हैं, जिसमें आप अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं। सबसे पहले, आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है। ये प्रश्न आप अपने माता पिता से पूछकर इसका उत्तर लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, उन्हें पढ़ना कैसा लगता था। आपके माता पिताजी को पढ़ना कैसा लगता था, इसकी जानकारी भी आप अपने माता पिता से ले सकते हैं। माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की है और क्यों की है, इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी माता से पूछकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आगे नीचे देखिए, पिताजी का ससुराल में आगमन होता है, जिसके संबंध में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी व उसके सभी परिवार में सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई सा को मनोहार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी उन्होंने भी कहा, साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता भी अपने माता पिताजी के साथ वापस अपने घर चली गई। उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न आगे दिए गए हैं। आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। उसके आगे का प्रश्न है, आपके माँ पिताजी अपने सासू जी को क्या क्या कहकर पुकारते हैं। और तीसरा प्रश्न है, आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर कि आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है, ये प्रश्न भी आप अपने माता पिता से पूछकर लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए, इन्होंने कुछ प्रश्न और बताए हैं कि पता कीजिए और लिखिए। सबसे पहले, आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न, आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं। अगला प्रश्न, आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वह घर का क्या क्या कार्य करते थे। इसकी जानकारी आप अपने माता पिता से ले सकते हैं। और उसके आगे का प्रश्न है, आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं। किन्हीं 2 काम के बारे में लिखिए और बताइए कि उन्होंने ये काम कैसे और किससे सीखा, कहाँ व कैसे सीखा। अब ये देखो, हमने इस पाठ में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ननिहाल के रिश्ते, जैसे कि नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि को समझा। अपने माँ के बचपन के बारे में जाना और हमें घर पर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हमने सीखा। आपने कक्षा 3 में वंश वृक्ष बनाया था। आज हम इस पाठ का वंश वृक्ष आपको ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखाएंगे, जो आपको सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखना भी है और करना भी है। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने अभी बचपन की यादों पाठ का प्रश्न उत्तर कुछ बोले थे लिखवाने के लिए, वो मैं आज आपको लिखवा रहा हूँ। इनमें से पहले प्रश्न देखो कि आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है। जो प्रश्न मैंने आपको पहले करवाया था, आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता आ गया, भाई और बहन का। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको करवाया है, आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या कहकर पुकारते हैं। कि आपके जो पिताजी हैं उनको आपके मामा जी और मौसी जी क्या कहकर पुकारते हैं, जिसका उत्तर आएगा जीजा जी। तीसरा प्रश्न मैंने आपको करवाया है, आपके
पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? इसका उत्तर आएगा मामा जी और मौसी जी। फिर से देखो ये क्वेश्चन, आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? इसका उत्तर आएगा भाई और बहन का। दूसरा, आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या कहकर पुकारते हैं? जीजा जी। इसके पश्चात, आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? मामा जी और मौसी जी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे आपका ननिहाल कहाँ है, आपके माता पिता ने कहाँ तक पढ़ाई की है, वो प्रश्न आप अपने माता पिता से पूछकर अपनी कॉपी में लिखिए। फिर मैंने वृक्ष वृक्ष की बात की थी, कक्षा 3 में आपने वृक्ष वृक्ष बनाया होगा। अब यहाँ पे इस पाठ में आपको ननिहाल पक्ष का वृक्ष वृक्ष बनाने के लिए कहा गया है, तो वो वृक्ष वृक्ष में आपको बना के बताती हूँ। वृक्ष वृक्ष में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो सबसे पहले आ जाता है परनाना जी। परनाना सबसे पहले वृक्ष वृक्ष में आता है परनाना जी, और उनके साथ परनानी जी। अब इनका जो पुत्र है वो होगा आपका नाना जी। तो इसमें क्या आएगा, वृक्ष वृक्ष में दूसरा नाम किसका आ जाता है? नाना नानी जी। पहले वृक्ष वृक्ष में नाम आता है परनाना जी और परनानी का, दूसरा वृक्ष में नाम आ जाता है नाना जी और नानी जी का। इनका नाम पूछ के आप ऐसे नहीं लिखोगे, अब मुझे आपके परनाना और परनानी का नाम नहीं पता, तो आप अपने माता की सहायता से यहाँ पे परनाना और परनानी का नाम, यहाँ पे अपने नाना और नानी का नाम। अब नाना जी का पुत्र जो हुआ वो आपका क्या आएगा? मामा जी। तो तीसरे नंबर पर नाम आएगा मामा जी और मामी जी का। अगर तो आपके एक मामा है तो आप लिखोगे मामा और मामी जी, और दो मामा है तो एक मामा मामी यहाँ लिख के, एक मामा मामी यहाँ लिख के, मतलब उनका नाम, जैसे मान लो किसी के दो मामा है, एक का नाम विनोद है और एक का नाम किशोर है, तो यहाँ पे नंबर 3 लगा के विनोद अपने मामा का नाम, साथ में उनकी पत्नी मामी का नाम, और यहाँ पे किशोर और उनकी पत्नी का नाम, ऐसे आ जाएगा। उसके पश्चात नीचे चौथी वंश में पीढ़ी आती है उनके बच्चे, जो स्वयं जो लिखते हैं मामा मामी जी के बच्चे। आपके मामा मामी जी के जो बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पर है। आप स्वयं लिखेंगे कि सबसे पहले परनाना जी का परनानी का नाम आ गया, फिर आपके नाना और नानी जी का नाम आ गया, फिर उनके पुत्र मामा जी और मामी जी का नाम आ गया, फिर आप स्वयं लिखेंगे मामा मामी जी के बच्चे। मामा मामी जी के बच्चों का नाम कहाँ लिखेंगे? तो ये आ गई चौथी पीढ़ी, परनाना जी, परनानी जी, नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी और उनके बच्चे। और अगर मान लो कि दो मामा है तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि आपके दो मामा है, तो यहाँ पे आ गया मामा मामी, कोमा लगा के मामा मामी, और नीचे इनके इनके बच्चों के नाम और यहाँ नीचे बच्चों का
इस तरह से ये आपका वंश वृक्ष तैयार हो जाएगा। ये आप वंश वृक्ष आप अपने माता पिता की सहायता से, अपने माता की सहायता से करेंगे। पहले उनसे पढ़नाना पढ़नानी का नाम पूछ के यहाँ लिखेंगे, फिर नाना नानी का नाम पूछ के यहाँ, मामा मामी एक ही है तो उनका नाम लिखेंगे, नीचे उनके बच्चों का नाम, 2 है तो मामा मामी के इनके बच्चों का नाम, 3 है तो और पेड़ थोड़ा बड़ा करके मामा मामी और उनके बच्चों का नाम लिखेंगे। ये वंश वृक्ष आप अपनी कॉपी में तैयार करेंगे। ये 3 प्रश्न अगर तो आपने लिख लिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो ये 3 प्रश्न आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। इसके पश्चात जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं कि आप अपने माता पिता की सहायता से करेंगे, वो प्रश्न आप अपने माता पिता से पूछकर अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर काम करेंगे।